हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसमें मोस्टली पेरेंट्स हैं ना, वो गलतियां करते हैं। अब किस चीज़ पे गलतियां करते हैं तो वो ये है कि हम बच्चों को जब लिखना सिखाते हैं तो लिखने सिखाने के डिसीजन हम खुद ही ले लेते हैं। हम बच्चे का ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि उसको किस हाथ से लिखना है। हम उसको जब पेंसिल देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि बेटा राइट हैंड से लिखो, राइट हैंड में पेंसिल पकड़ो। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये है कि जब भी आप अब बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो ये आपका डिसीजन नहीं, बच्चे का डिसीजन होना चाहिए कि उसको किस हाथ से लिखना है। आपका काम केवल पेंसिल पकड़ना सिखाना है और पेंसिल ग्रिपिंग सिखाना है। आप केवल बच्चे को पेंसिल दे दीजिए, ये उसका डिसीजन होगा कि वो राइट हैंड से लिखना चाहता है या लेफ्ट हैंड से लिखना चाहता है। अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि उसको टोकें कि नो ना ना बेटा, आपको लेफ्ट हैंड से नहीं लिखना है, पेंसिल को छोड़ो और लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड में पकड़ो, राइट हैंड से लिखो। तो इस टाइप की छोटी छोटी मिस्टेकें आप बिल्कुल भी ना करें और बच्चे का डिसीजन बच्चे को खुद लेने दें। वो किस हाथ से लिखना चाह रहा है उस हाथ से लिखने दीजिए। हमें वो पुरानी परंपराओं या पुरानी चीज़ों को फॉलो नहीं करना है कि हमारे टीचर या कभी कभी हमारे पेरेंट्स ने भी हमसे बोला है कि राइट हैंड से लिखो, या हमारे दादा दादी या नाना नानी ने बोला है कि अरे बच्चे को तो केवल राइट हैंड से ही लिखना सिखाना था, तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए वो लेफ्ट हैंड से लिखने लगा। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। टाइम चेंज हो गया है, उन चीज़ों को भूल जाएं। बच्चा किस हाथ से लिखना चाह रहा है, कैसे लिखना चाह रहा है, तो उसको लिखने दीजिए। अगर वो आपका केवल काम पेंसिल पकड़ाना है, वो जिस हाथ से कंफर्टेबल होगा वो उसी हाथ से लिखना शुरू करेगा। आप ग्रिपिंग के लिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए उससे घर में बहुत सारी एक्टिविटी कराइए जिससे कि उसका पेंसिल ग्रिपिंग है वो अच्छा हो जाए। अब ग्रिपिंग के बाद में उसको किस हाथ से लिखना है ये उसका ही डिसीजन रहने दीजिए। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि अगर आपका बच्चा दोनों हाथों से कंफर्टेबल है लिखने के लिए तो आप बचपन से उसको दोनों हाथों से ही लिखाना की प्रैक्टिस कराइए। आप उसको राइट हैंड से भी लिखना सिखाइए और उसको लेफ्ट हैंड से भी लिखना सिखाइए, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी आप कराएंगे या इस तरीके से चीज़ें सिखाएंगे बच्चों को तो बच्चों को आगे में ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। वो एक ही हाथ से लिखेगा तो उसका एक हाथ थकेगा नहीं और दूसरे हाथ से भी लिख सकेगा। आप को फोर्स, इसके लिए भी आपको बच्चों को फोर्स नहीं करना है। आपको केवल, अगर बच्चा राइट हैंड से लिखना है तो आपको ये कहना है कि बेटा क्या आप लेफ्ट हैंड से भी ट्राई करोगे, आप क्या लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हो। और ये एक्टिविटी या ये इस तरीके की प्रोसेस केवल 1 से लेकर 3 साल के बच्चों के बीच में ही कर सकते हैं हम। आगे चल के बच्चों के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से हैबिट बन जाती है, फिर उसके बाद उनको दूसरे हाथ से लिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी या इस टाइप से लिखाना मैं अपनी बेटी के भी साथ भी कर रही हूँ। वो भी 2.5 साल की है और वो दोनों जब वो एक हाथ से राइट हैंड से कोई लेटर या अल्फ़ाबेट इस तरीके से ड्रॉ करती है या बनाती लिखती है, देन मैं उससे ये भी सेकंड टाइम उससे ये कहती हूँ कि बेटा आप लेफ्ट हैंड से भी क्या लिखोगे, या आपको लेफ्ट हैंड से लिखना आता है, तो वो लेफ्ट हैंड से भी लिखती है। तो इस तरीके से उसके दोनों हाथ से प्रैक्टिस हो रही है। तो आप भी इस टाइप की चीज़ों को फॉलो करिए। अगर वो राइट हैंड से लिख रही है तो उसको राइट हैंड से लिखाइए, या लिख रहा है अगर दोनों हाथों से वो कंफर्टेबल हो रहे हैं तो आप अभी से उसको प्रैक्टिस कराइए कि वो दोनों हाथों से लिखे। What is the sound of A? No, the sound of A is A. Yes. Oh, done, done, done. लेफ्ट हैंड से लिखो अब, चलो लेफ्ट हैंड से। A for